ना जाने मेरे मामा को घर कितने दूर है। अल्हा माँ यही किला उड़ियत है बेटा, तुम यहाँ से जाओ, अपने मामा जी को बंगले पर, तुझे मामा जी शरण दे देगा। तुम यहाँ से जाओगी, तीनों माँ बेटा मिलकर ओड़िया में दिवस संभालूंगी, गुजर गुजरान कर लूंगी। हाँ अल्हा, इसका मतलब मैंने किला उड़ियल में आ गया हूँ। हाँ बेटा, अपने मामा को बंगले पर तक आ पहुंचा हूँ। हाँ अल्हा, तो तुम यही कुछ देर विलंब कर लो, ठहर जा, मैं अपने मामा से मिलता हूँ। क्यों नहीं बेटा? किसका बेटा हो, किसका पोते हो, और क्या तेरा दस्तिना, और कारणवश ओरियल कैसे पधारना हुआ? क्यों आए हो तुम? कौन हो? बता, क्या नाम है तेरा? इसका मतलब आप मुझसे परिचय लेते हैं? अवश्य। बाबा जी, बताएं। आपको मैंने परिचय दे रहा हूँ। बता। वो घर जो हमारा मामा की ना सोर। अच्छा,
सोहरी किला का अंदर वो विपत कैसे? ये मेरी बहन देवल देवी चौकी किला सोहरी की आज रात गादी पे बैठे हुए हैं और मेरे जीजा जी किला सोहरी का साम्राज्य बन चुके हैं और तुम आला ये क्या कह रहे हो तुम? विपत कैसे विपत? विपत भरने वाला और वो शख्स विपत देने वाला कौन होता है? और विपत कैसे विपत है तुम्हारे? बाबा क्या कहूँ, खिरी से कहूँ मौधरी मंसूर है। आज किला सारे सोहरी को तरीका देखकर मेरा कलेजा चूर सुनो, आखिरी हुआ क्या मुझे समझ में नहीं आता। क्या हुआ है तुम्हें? हो दम की दरिया में दम की दरिया में हुई रास्ता दरिया में डूबी ऐसे हुई दास्तां मैं सुनाने को आया, वो मैं सुनाने को आया, आपको बता दी मैं सुनाने को आया। सत करती थी राम ने, 3 करोड़ क्रिया सत करती थी राम ने, सत्यबाजी को कारण मैं चढ़ गया हूँ नाम में। बार बार फिर यहाँ बाबा, बार बार फिर यहाँ यार वहाँ तुम्हारी बातों पर सुनकर तो क्यों बहाते हो आंसू? ये मर्द झपा सही सही बता, ये विपत देने वाला शख्स कौन है और कैसे विपत दिया? बाबा जी मैं क्या बताऊं आपको, मैं तो आपको बंगले तक चलकर आया हूँ, लेकिन आप सारे बातें पूछते हैं। सही बात, मैं बता नहीं सकता क्योंकि आज मुझे बहुत जोर से भूख लगा है, मैं बोल नहीं सकता। बाबा अच्छी बात, यदि तुम्हें रास्ते की थकावट भूख लगी हुई है तो क्या कमी है माहिर सिंह का? चलो मेरे दरबार में सुंदर ऐसे खाना खिलाएंगे और तुम्हें ऐसा आराम मिलेगा। ध्यान देवे डोमा यादव,
डोमा कामत आप अहाँ जतऽ ततऽ छी आबि कऽ स्टोर के चाभी लगा अबियौ। डोमा कामत जी अहाँ जतऽ ततऽ छी तो आबि कऽ स्टोर के चाभी लगा जल्दी अबियौ। बाबा जी मैं अकेले नहीं आया हूँ, नहीं तो और कौन? साथ में मेरी माँ भी आई है। अच्छा, मेरी बहन भी आई है। आपको जो कुछ पूछना होगा सारे बातें मेरे माँ से पूछ लेना। सहोदरी के बोला के केला यदि अपने बहन से मिलना चाहते हैं तो नजर उठा करके देखिए, आपको बहन आपको सामने उपस्थित है। ये तो परमात्माओं की बात है। ये विपद देने वाला दुख और सुख वो परमात्मा ही देते हैं किसी को। लेकिन बहन मुझे समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने तुम्हारी शादी किला सोहरी का अंदर, क्योंकि सोहरी की सम्राट मैंने चासर सिंह का लेकिन वो तो सम्राट बनकर बैठे हुए थे और तुम पाटरानियां बनकर के महल के अंदर थी। लेकिन एक विपद देने वाला शख्स कौन है तुम्हारी? जब मेरी गोद में से बेटा उदल फैला लिया, अच्छा, काशी नगर से पंडित मंगवाए गए, उसी नाम गुनाया, पंडित जी ने लेके लगा दिया। जो महाराज इस बालक को आंख में सनी करा है, स्वामीनाथ कहे जी सनी करा कैसे कटेगा? पंडित जी ने कहा 5 बातें आम आनकर 5 को जमाइए,
इस बालक को सभी ग्रह कट जाएगा। और बता। एक काल का झगड़ू हत्या आम देने से इनकार कर दिया। बात तो बात में झगड़ा बज गए। सोच में झमक गया तलवार। या क्या हुआ? पापी झगड़ू कागा चल मेरे स्वामी जी को पार न पाया। छल से दावत देकर बंगले पर बुला लिया। दावत देकर बंगले पर बुलाए। ए यार झगड़ू अच्छा। और काका दोनों भाई ने मिलकर मेरे स्वामीनाथ को जो ऐसी कृत्य तुम्हारी किला सोही के अंदर गुजरी, तो माहन सिंह का खबर क्यों नहीं किया? सब मामा माहन सिंह जानते हो कि विश्व का नेता है, और ऐसे विपद देने वाला वो काल झगड़ू झगड़ू का जो आज मेरी बहन की सर के ऊपर घोर विपद। जाओ रे झगड़ू से तुम्हें अच्छा नहीं होगा। मेरे तोरे सब है पर मेरे तोरे झांका वाले दादा जिंदगी बचेगी तुम्हें कोई नहीं बख्शेंगे। जैसे दरबदर की ठोकर मेरी बहन देवल देवी खा रही है, वैसे तुम्हें दरबदर का ठोकर ऐसे करो। आज बेटा सर के ऊपर विपद है तो मेरे साथ, क्योंकि माहन सिंह का दरबार में कोई कमी नहीं है। ये सारा